کہ آپ बात चीत शुरू करें। अब ये कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुल्क हैं हमसाए और जिनके दरमियान प्रॉपर सफारती ताल्लुकात भी नहीं है। न हमारा सफीर इंडिया में है, न इंडिया के सफीर इस्लामाबाद में। तो फिर हम क्या चाहते हैं? अरबों रुपए की तिजारत हो सकती है, अरबों डॉलर की तिजारत हो सकती है। हम जो दुनिया भर से इंटरमीडिएट गुड्स मंगाते हैं वो सस्ती इंडिया से आ सकती है। हमारी यहाँ से जो बहुत ज्यादा औरतों के और मर्दों के जो लिबास है उनकी इंडिया में मुझे मालूम है बहुत मांग है। अगर हम 1 अरब लिबास भी एक्सपोर्ट कर दें तो आप देखिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कहाँ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने अवाम को इलाकाई ताउन से महरूम करना ठीक नहीं है। अगर इलाकाई ताउन बढ़ेगा, हम तो ये तकाजा करते हैं कि साउथ एशिया की इकोनॉमिक यूनियन हो, साउथ एशिया की एक माशी यूनियन हो, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, फ्री मार्केट और फ्री उसी में साउथ एशियन यूनियन में आता है। और हम समझते हैं टूरिज्म शुरू करना चाहिए, रिलीजियस टूरिज्म भी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि गेम्स को सियासत से अलग कर दिया और वीजा हम क्रिकेट का मैच भी खेल सकते हैं। वीजा और रिलैक्स किया। अभी ये जो हमारे 2 नेजाबाज थे अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा, उन्होंने किस मोहब्बत का इजहार किया है, मुकाबला भी किया है। माओ ने, आप एक तरफ जंगी मीडिया को देखे, टेलीविजन को देखे, दोनों तरफ वो कितनी नफरत फैला रहे। लेकिन उन 2 माओं को देखे, नीरज चोपड़ा की माँ ने कहा अरशद नदीम मेरे बेटे की तरह है, उसने अगर अवार्ड जीता है तो अच्छा हुआ है। इसी तरह अरशद नदीम की माँ ने इसी जज्बात का इज़हार किया। उन्होंने सारे जंगी मीडिया के मुंह पे थप्पड़ मारा है इन 2 माओं ने। 2 माओं का प्यार, 2 माओं का प्यार, 2 माओं का प्यार। अरशद नदीम जिंदाबाद, नीरज चोपड़ा जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद, नीरज चोपड़ा। हम अपना ये यौम आज़ादी जो है नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की माओं के नाम करते हैं, उनकी माओं के नाम करते हैं। हम कोई ये यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि कोई हम कहते हैं कि हम इंडिया के सामने सर झुका दें, बिल्कुल नहीं। हमारा अपना एक आजाद मुल्क है, हमारी अपनी एक अना है, हमारी अपनी एक शनाख्त है। लेकिन हम 70 साल पहले एक ही खित्ते के लोग थे, हमारी एक ही तारीख थी। अब वो आप देखिए कि जो ताजमहल का, आगरा का जो ताजमहल है वो कहाँ है, वो लखनऊ में वहाँ पे है, आगरा में है। इसी तरह और आप देखिए कि हमारे वहाँ पे कितने मज़ारात हैं और कितनी दरगाहें हैं। यहाँ पे आप देख निजामुद्दीन औलिया की, यहाँ देखिए बाबा हमारे गुरु नानक का यहाँ पे वो है, उनका जन्म स्थान यहाँ पे है और उनकी वहाँ पे आखिरी आरामगाह भी यहीं पे है। और आप देख कटासपुर आप देख लें, इतनी ज्यादा टूरिज्म हो सकता है कि पूरा लाहौर शहर में हजारों होटल होंगे तो वो भी कम रहेंगे। हमने क्यों अपने आप में दुनिया तंग की? हम नहीं चाहते कि आप अपने मौकफ से हटे, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप बाकी जहाँ मुमकिन है जिन मामलात पे ताबून हो सकता है उसके दरवाजे भी बंद कर दें। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों के बच्चे यहाँ आके पढ़ सके, यहाँ के कॉलेजों के बच्चे जाके वहाँ पढ़ सके। हम चीन में तो भेज रहे हैं हजारों लोग, इसी तरह हजारों लोग हम इंडिया में भी भेज सकते हैं पढ़ने, वो भी भेज सकते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा खित्ता अमन का गहवारा हो। हम नहीं चाहते जंग हो, बिल्कुल जंग नहीं चाहते। जंग नहीं, अमन चाहिए। जंग नहीं, अमन चाहिए। जंग नहीं, अमन चाहिए। और मैं बता दूं आपको, हर फौजी आमिर ने हिंदुस्तान के साथ नो वॉर पैक्ट की बात की थी। मैं दावे से कह रहा हूं, हम भी ये कह रहे हैं कि नो वॉर पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अब दोनों मुल्कों के पास एटमी असला है। जंग होगी तो एटमी जंग होगी, उसमें कुछ नहीं बचेगा इस खत्ते का। पूरी कायनात, पूरा कुर्रा अर्ज जो है वो तबाह बर्बाद हो सकता है। एक इलाके में न्यूक्लियर बम चलेगा तो पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सार्क का समिट बुलाया जाए, एनवायरनमेंट के ऊपर, माहौलियात को बचाया जाए। हमारे ग्लेशियर पिघल रहे, कहीं सोखा है, कहीं सैलाब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो हम नहीं चाहते, हम यहाँ नफरत फैलाने नहीं आए, बल्कि नफरत की आग बुझाने आए हैं, मोहब्बत के दिए जलाने आए। तो मैं एक जरा कहना चाहता हूँ
कि पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की हुकूमत सफारती ताल्लुकात नॉर्मलाइज करे, दोनों मुल्क के सफीर अपनी अपनी पोस्ट पे आके काम करें। आप वीजा खोले, लोगों को मिलने दें, आर पार लोगों को आने देने दें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को होने दें, वीजा को लिबरलाइज करें, तिजारत खोले। मैं ये कहूँगा पाकिस्तान की हुकूमत से भी और इंडिया की कि जो माहिदा तिजारत का मनमोहन सिंह हुकूमत में और पाकिस्तान गवर्नमेंट में हुआ था आसिफ जरदारी की हुकूमत के दौरान, उस पर अमल दरामद किया जाए। उसमें क्या मसला है? पूरे पाकिस्तान के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने उस माहिदे को वेलकम किया था। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हाँ, जितने डिस्प्यूट्स हैं हमारे उस पर बात होनी चाहिए और नतीजा खेज होनी चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि हमें न जंग चाहिए, न असली की दौड़ चाहिए, हमें रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें आलू प्याज टमाटर चाहिए। तो लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने दीवारें खड़ी कर दी है एक दूसरे के खिलाफ नफरत की, हम ये नहीं कह रहे कि आप बॉर्डर खत्म करने के पाकिस्तान के पीस फिक्स बिल्कुल हक में नहीं है। हमारे बॉर्डर रहने चाहिए, लेकिन हमारे बॉर्डर दोबारा होने चाहिए, ताबून के होने चाहिए, लोगों को मिलाने वाले होने चाहिए। और दुनिया भर में ये हुआ है, जैसे यूरोपियन यूनियन में पता ही नहीं लगता बेल्जियम कहाँ खत्म हुआ है, नीदरलैंड कहाँ शुरू हुआ है, जर्मनी कहाँ शुरू हुआ है, पता लगता है आपको जाते हुए। इसी तरह हम यहाँ से ढाका तक जा सके, हम यहाँ से नेपाल जा सकते हो, हम यहाँ से काठमांडू जा सकते हो, हम श्रीलंका जा सकते हो, वो भी यहाँ से सेंट्रल एशिया जा सकते हो। ये जो यहाँ से हम कहते हैं जनूबी एशिया को और सेंट्रल एशिया को आपस में मिलना चाहिए, वहाँ से एनर्जी के जराये इधर आने चाहिए, तमन्नाई लगनी चाहिए, गैस पाइपलाइन आनी चाहिए। ये ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन को बहाल करना चाहिए, उससे इंडिया गलत गया, इंडिया को वापस लाना चाहिए उस गैस पाइपलाइन। इसी तरीके से सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को बढ़ाकर इस इकोनॉमिक यूनियन को इस खित्ते के अवाम की तरक्की के लिए काम करना। तो ये जो हमारा आज का कैंडल विजन है, इसमें हमारे उस बॉर्डर से भी हमारे वहाँ के दोस्त पाक हिंद दोस्ती मंच, इंडिया पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, वहाँ से लोक सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फोकलोर, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वहाँ इंडिया, की सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हमारी सपा इंडिया के चैप्टर, वहाँ से हमारे बाकी जो दोस्त हैं दिल्ली से भी आए हैं, हैदराबाद से आए हैं और मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। आज उन्होंने भी हमारी तरह सेमिनार किया है और वो जुलूस लेकर यहाँ पर पहुँचे होंगे। उन्हें कहाँ तक आने दिया गया मालूम नहीं है, लेकिन हमारे उनके दिल और आवाज़ें एक है। हम अवाम में नफरतें नहीं चाहते। अब मैं आपको नारा दूंगा, अवाम पाकिस्तान भारत अवाम दोस्ती, पाकिस्तान भारत अवाम दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान भारत अवाम दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान भारत अवाम दोस्ती जिंदाबाद। वीजा खोलो, वीजा खोलो, वीजा खोलो, वीजा खोलो।